इसका जवाब देंगे ग्राफ के थ्रू, ठीक है। तो लेट्स से हमने कोई भी के टी की वैल्यू चूज़ कर ली जो कि के बार के बराबर है। अगेन हमारा फोकस के टी पे नहीं है, क्योंकि के टी हमें ये है दिक्कत कि अगर कोई भी के टी हो, कोई भी के ज़ीरो हो, के ज़ीरो मिल जाएगा, वो तो अपने आप ही इकोनॉमी को गिवन ही होता है, भगवान की देन है। बट के वन के टू क्या वो मतलब उन पे हमारा फोकस है कि कल क्या होगा, कल जो होगा क्या हम इक्विलिब्रियम पे पहुंच पाएंगे। अब जो हमारे पास है वो तो है ही, बट क्या इसके साथ हम इक्विलिब्रियम पे पहुंच पा रहे हैं? मतलब इक्विलिब्रियम नहीं है ये, देखो ये इक्विलिब्रियम नहीं है। हम बस ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या परफेक्ट फोरसाइट उसके साथ एग्जिस्ट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। क्या कोई भी ऐसा के है के टी प्लस वन है जिसके लिए परफेक्ट फोरसाइट वाला मतलब ट्रू बैठ रही है बात, ये देखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ये होने के लिए क्या होना चाहिए, बेसिकली जो हमारा ये हमने कहा कि के टी प्लस वन और ये जो फंक्शन है ये एक बराबर होने चाहिए। ग्राफिकली अगर हमें दिखाना हो तो इसका मतलब है अगर हम इस फंक्शन को वाई एक्सिस पे रख दें इसकी वैल्यूज़ को, और एक्स एक्सिस पे रख दें के टी प्लस वन को, और साथ ही ये देखोगे तुम, अगर मैं जूम इन करके दिखाऊँ, इधर के बार लिखा हुआ है के टी की जगह पर, इधर भी के बार लिखा हुआ है के टी की जगह पर, क्योंकि के टी की जगह पर हमने कह दिया कि कुछ भी के टी है, बस एक फिक्स्ड वैल्यू है, ठीक है, कुछ भी के टी है। मेन चीज़ ये है कि के टी प्लस वन का ये फंक्शन है, दैट इज़ द मेन थिंग। तो हमने इसको एज अ फंक्शन ऑफ के टी प्लस वन प्लॉट करा, ठीक है। अब सी द थिंग इज़ कि ये कैसा फंक्शन है हमें नहीं पता, तो हम इसका ग्राफ नहीं बना सकते क्लियरली, हमें नहीं पता कि ये कैसा है अभी, ठीक है। बट हम क्या चाहते हैं, हम बस एक चीज़ चाहते हैं कि ये जैसा भी फंक्शन बने, अगर ये स्ट्रेट लाइन बने या ये ऐसा बने, कैसा भी बने ये बेशक, अगर हम ये 45 डिग्री की लाइन बनाते हैं, 45 डिग्री की लाइन क्या शो करता है, वो शो करता है इक्वालिटी। किस किस चीज़ के बीच में इसकी इक्वालिटी, ये जो चीज़ है ना, ये फंक्शन के बीच की इक्वालिटी और के टी प्लस वन के बीच की इक्वालिटी, ये 45 डिग्री लाइन शो करता है। क्योंकि हमें पता है 45 डिग्री लाइन इज़ बेसिकली ऐसे सारे पॉइंट्स जिधर ये और ये एक्स और वाई वाले जो पार्ट्स हैं वो बराबर बराबर हों, तो ये इक्वालिटी शो करता है। जिधर भी ये जो फंक्शन हम ड्रॉ करें वो 45 डिग्री लाइन को कट कर जाएगा, दैट मीन्स कि उधर क्या हुआ, उस पॉइंट पर फंक्शन और के टी प्लस वन एक बराबर हो गए, राइट। तो उस पॉइंट पर हमारा बल्ले बल्ले हो गई, हमें मिल गया वो के टी प्लस वन जिसके लिए हम चाह रहे थे कि ये जो है ये फंक्शन और के टी प्लस वन बराबर हो जाए, वो मिल गया हमें, ठीक है। अब हमें ये तो नहीं पता कि ये कैसा है, पर एक बात हम ज़रूर कह सकते हैं, क्या कि अगर ये जो फंक्शन है, अगर ये एक हॉरिजॉन्टल फ्लैट लाइन हुई या फिर ये डाउनवर्ड स्लोपिंग हुआ, उन दोनों ही सूरतों में ये 45 डिग्री वाली लाइन को पक्का कट करेगा। सी अगर ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है तो जैसे ये एक एग्जाम्पल दिखाया है, ऐसा कोई सी भी लाइन हो ये हमेशा 45 डिग्री को कट ही करेगा, राइट। अगर ये हॉरिजॉन्टल है तो भी ये कट कर रहा है, लेकिन अगर ये अपवर्ड स्लोपिंग हो तो ज़रूरी नहीं है कि ये कट करे, हो सकता है ये कुछ ऐसा सा निकल के चला जाए, ऐसी सी एक लाइन जाए, अरे लाइन जा रही थी पीपीटी ही चल पड़ी, मतलब मैं ड्रॉ तो नहीं कर पाऊँगी इसमें, बट ऐसी सी एक लाइन जाए सपोज़ करो, जो इससे कभी भी ना मिले 45 डिग्री से, तो हो सकता है। बट डाउनवर्ड स्लोपिंग अगर ये हो या फिर अगर ये फ्लैट लाइन हो, हॉरिजॉन्टल लाइन हो, तब तो पक्का गारंटी है कि ये जो है 45 डिग्री वाली लाइन को कट करेगा ही। सी अपवर्ड स्लोपिंग में भी कट कर सकता है, हो सकता है अपवर्ड स्लोपिंग ऐसे जाए, कट कर सकता है, बट वी आर सेइंग कि कौन सी ऐसे सिनेरियोज है जिसमें गारंटीड है कि कट करेगा ही। तो एक सफिशेंट कंडीशन कि अगर ये हो जाए तो हाँ पक्का फिर तो कट कर ही जाएगा 45 डिग्री लाइन को, वो ये है कि या तो ये फ्लैट लाइन होना चाहिए, ये डाउन, या फिर ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू के टी प्लस वन, ठीक है। अब ये फंक्शन ये फ्लैट होना चाहिए या डाउनवर्ड स्लोपिंग होना चाहिए, इसको अगर हम बोलने चलें तो कैसे, मतलब मैथमेटिकली कैसे शोकेस करेंगे, ऐसे ही कि डेल दिस थिंग बाय डेल के टी प्लस वन इज़ लेस देन और इक्वल टू ज़ीरो, यही बोलेंगे इसको, कि इसकी जो स्लोप है के टी प्लस वन के रिस्पेक्ट में वो अगर नेगेटिव हो या इक्वल टू ज़ीरो हो फॉर ऑल के बार बिलोंगिंग टू ज़ीरो से इन्फिनिटी। के बार कुछ भी हो सकता है,
अगर सब के बार के लिए, हर जो भी के बार पॉसिबल हैं 0 से इन्फिनिटी के बीच में, उन सब के लिए अगर हम जो है 0 से इन्फिनिटी नॉट इंक्लूडेड है, बिकॉज ऑब्वियसली आपकी कैपिटल इनफाइनाइट भी नहीं होगी जिधर से आप शुरू करोगे, 0 भी नहीं होगी, कहीं मिडल ग्राउंड से ही शुरू करोगे। उन सब के लिए इसकी स्लोप लेस दैन इक्वल टू 0 होगी। तो इन दैट केस हमारा ये जो पूरा तामझाम है क्या है परफेक्ट फोर साइड वाला, ये होल्ड कर जाएगा। ठीक है, अब बोल तो दिया कि ठीक है इसकी स्लोप हमें नेगेटिव चाहिए, इसकी स्लोप इक्वल टू 0 चाहिए, तभी मतलब तो हमारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। लेकिन क्या इसकी स्लोप नेगेटिव या इक्वल टू 0 ऐसी कुछ है भी, इसकी क्या गारंटी है? तो देखते हैं। अब थोड़ा फ्लैशबैक में जाते हैं। हाँ जी, तो ये जो चीज़ थी ये थी इसके बराबर, ये फंक्शन अपॉन 1+n, राइट। तो अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू kt+1, दैट इज़ द सेम एज क्या था वहाँ पर, दिस फंक्शन अपॉन 1+n था ना, तो 1/1+n तो जाकर साइड में बैठ गया, उसने बोला कि मेरा तो kt+1 से कोई लेना देना नहीं है, मैं तो पॉपुलेशन की ग्रोथ हूँ, मुझे क्या, तो वो बैठ गया साइड में। और ये अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू kt+1, ठीक है। अब ये कोई फंक्शन होता तब तो हम डिफ्रेंशिएट कर भी लेते, अब इसको क्या डिफ्रेंशिएट करें। तो हमने कहा कोई बात नहीं, जितनी हमारे पास इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उससे लगा कर देखते हैं कि क्या ये नेगेटिव आ रहा है क्या। अभी पता चल रहा है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इसका तो भाई साइन ही नहीं पता हमें, है ना। तो देखते हैं, थोड़ा और कोशिश करते हैं। और कोशिश क्या की, और कोशिश ये की कि भाई ये जो चीज़ हमने लिखी है ये तो फंक्शन है w और r का, तुम डिफ्रेंशिएट करो k के साथ, ये तो नाइंसाफ़ी हो गई। तो एक काम करते हैं, चेन रूल लगाते हैं, ठीक है। इसको डिफ्रेंशिएट करो r के साथ और r को डिफ्रेंशिएट कर लो k के साथ, सॉर्टेड। तो इतना कर लिया, ठीक है। अब इसको देखते हैं हमारे दिमाग में आया कि ये चीज़ तो देखी देखी सी लग रही है, ये तो हमारा क्या था, ये जो चीज़ है जिसको अभी मैं हाईलाइट कर रही हूँ इसका नाम है s, ये सेविंग्स है ना। सेविंग्स को डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू r, ये तो हमने SR निकाला था पहले, राइट। तो ये तो वही चीज़ है। और R को डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू K, तो इसको F" कैसे लिख दिया, बहुत ही सिंपल लॉजिक है। R क्या था, R था F' है ना, F' के बराबर R था। तो F' को अगर तुम विद रिस्पेक्ट टू K वापस से डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, F" मिलेगा। तो वही चीज़ लिखी है इन्होंने, ठीक है। अब क्या इतना सब कुछ कर लिया, पर क्या इससे हमें इसके साइन के बारे में कुछ पता चल पा रहा है? पता चल पा रहा है। अब क्या पता चल रहा है, F" नेगेटिव होता है, वो तो हमें पता है, तो ये नेगेटिव हो गया। 1/1+n पॉजिटिव होता है। और SR, इसका हम अज्यूम करके आए थे कि ये तो ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होगा, है ना। जो हमने सब्सटीट्यूशन इनकम इफ़ेक्ट वाली पूरी कहानी बनाई थी उससे हम मान के चले थे कि ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। क्यों माना था वहाँ पर हमने ये, क्यों नहीं हम ये लेके चल पड़े थे कि हाँ नेगेटिव भी तो हो सकता है, कुछ रोक तो नहीं रहा था कोई इसको नेगेटिव होने से। हमने वो इसलिए माना था ताकि अगर ये पॉजिटिव हो और ये भी पॉजिटिव या इक्वल टू 0 हो और साथ में ये नेगेटिव है बैठा हुआ, तो कुल मिला के ये पूरी चीज़ जो है ये या तो लेस दैन 0 आ जाएगी या इक्वल टू 0 आ जाएगी, पॉजिटिव तो नहीं आएगी। और ताकि ये पॉजिटिव ना आए, ताकि हमारा परफेक्ट फोरसाइट होल्ड कर सके, इसीलिए हमने SR ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 अज्यूम किया था वहाँ पर, ताकि यहाँ पर आते समय हमें दिक्कत ना हो, यहाँ पर ही आराम से नेगेटिव इक्वल टू 0 हो जाए, ठीक है।